चमत्कारी पत्थर ये तीन पत्थर थे यहाँ, और तीन पत्थरों में से ये एक पत्थर जब लास्ट में मुझे मिला और मैं पूजा करके अचानक इस पर मेरे कदम रुक जाए कि भाई ये इसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है, तो हमने इसको पलट के देखा तो इसका कुछ अद्भुत हमारे को नाक, मुख, सारा कुछ इसका बना हुआ कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में, कभी किस रूप में कभी किस रूप में ऐसा। तो हमें कुछ लोगों ने बताया, कुछ संतों ने बताया कि ये ध्यान दृष्टि पत्थर है। तो स्वयं प्रकट बालाजी महाराज के नाम से इसको जाना करते हैं। इसके कुंड की एक महिमा, सती कुंड की महिमा है कि इसमें जो भी स्नान करके जाता है वो चर्म रोग उसको बिल्कुल नहीं रहता। ऐसा इसके लिए भी जिन लोगों को जरूरत है, जिन लोगों को ज्ञान है, वो दूर दूर से आकर के इसमें स्नान भी करते हैं। इसका प्रसाद भी मिला है यहाँ। अच्छा जी। इसका बच्चा नहीं होता, उसका वरदान भी दिया है। अच्छा सब चीज है, ऐसी बात नहीं। वो मेहनत करने वाले लोगों को लिखना पढ़ना सीखो, अखरानु हथियार बनाकर लड़ना सीखो। स्पेन से मेरी आंखें बनाने के लिए कोई आया, बताइए ये चमत्कार नहीं है तो क्या? फिल्म इलम ये शॉर्टकट में ऐसे बता दिया गया, लेकिन संत कौन सा है जो जगा हुआ संत है? नारायण गुरु जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नागा बाबा हरिओम गिरी महाराज। कौन से डेरे में, कौन से मंदिर में हो आप अभी? मैं ये सती माता शक्तिपीठ पाई 4 सीम के बीच, 4 सीमें हैं यहाँ, इसकी 4 सीम के बीच में है, लेकिन अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि ये मंदिर यहाँ है। यहाँ अभी तक भी जो भी हुआ वो एक आकाश वृत्ति जिसको कहा जाता है। कोई सेवक आ गया, जैसे कि अभी कुछ थोड़ा कोई सीमेंट 50 फीट दे गया, कोई कुछ दे गया, इस तरह से तो कार्य चल रहा है। लेकिन इसको जैसा प्राचीन, काफ़ी प्राचीन समय से इस मंदिर को बताते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं था, एक झाड़ झक्कड़ों के अंदर एक छोटी सी मूर्ति माता जी की हुआ करती थी। वो आज उनके कुछ पुराने पूर्वजों के संस्कार से, उनके ज्ञान वैराग्य से मूर्ति प्राण प्रतिष्ठान हुआ। लेकिन ये कार्य इतना दुर्गम, मतलब इतना मंदिर अब दुर्गम सा होता जा रहा है, कमरों की इतनी हालत खस्ता है। माता जी का जो मंदिर है वो ऑटोमेटिक, इसकी जो है क्या क्या ये टुकड़े गिर रहे हैं इसके टूट करके, ठीक उसी प्रकार से शिव मंदिर का भी ऐसे ही हो रहा है। तो मेरा करबद्ध प्रार्थना है सभी माननीय, पूजनीय, वंदनीय पदाधिकारियों से, संत भगवान से, भक्त भगवान से कि दोबारा फिर इसका जीर्णोद्धार के लिए मैं हो सका तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को भी खबर दूंगा। और यहाँ के 4 गांव के बीच, जैसे सोंगल, पाई, भाना, शीशमोड़, ये चारों गांव के अंदर सीम के बीच में है। और साधु परमारथ के कारण साधु धरोसरी संतन छोड़ी संत ही कोटिक मिलिया संत। मैं सबसे शॉर्टकट में ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारे लिए ये जो भेष मिला है ये परमार्थ के लिए मिला है। और परमार्थ क्या है कि जो भी हमारे भक्त वत्सल भगवान हैं उनको किसी भी प्रकार की संकट उनके घर में ना घुस जाए, इसीलिए हम गांव से बाहर ही हमारे डेरे हुआ करते हैं। और डेरे के साथ साथ जैसा भी हमारे से भक्ति शक्ति जो भी हमसे होती है वो किसी का दिखावा नहीं होता है, वो एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत भी नहीं है। वो तो एक ऐसा हमारा एक धर्म है कि परमार्थ के कारण साधन धरो शरीर, ये हमारे को परमार्थ के लिए ही दिया गया है कि परमार्थ कीजिए। ये हमारे को, हमारा एहसान नहीं है कि हम यहाँ दौड़ रहे हैं वहाँ दौड़ रहे हैं। भाई किसी भी तरह से हो, हमारे पूर्वजों ने ये आश्रम बना करके दिया इतना प्राचीन, तो इसकी ज़्यादा मैं विकास नहीं कर सकता। तो इसकी लीपा पोती, इसका रंग रोगन, कम से कम इतना तो नगरवासियों को ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ गांव के लोग नहीं पहुँच पाते, किसी को भी बिल्कुल भी जानकारी नहीं। जबकि इतना ऐतिहासिक कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंतर्गत इसको आना चाहिए, क्योंकि इसके कुंड की एक महिमा, सती कुंड की महिमा है कि इसमें जो भी स्नान करके जाता है वो चर्म रोग उसको बिल्कुल नहीं रहता। ऐसा इसके लिए भी जिन लोगों को ज़रूरत है, जिन लोगों को ज्ञान है, वो दूर दूर से आकर के इसमें स्नान भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसका धर्म प्रचार के लिए मैं यहाँ के सभी भक्त वत्सल भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि इसका जो है धर्म प्रचार हो और इसका जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा
मेरे भक्तवत्सल भगवान को लाभ मिले, पुण्य के भागी बने और मंदिर का विकास करें। जय शंभू, जय कैलाश, जय भोलेनाथ। सती माता मंदिर प्रांगण में हनुमान जी महाराज बगल में बैठे हुए हैं। ये मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक नहीं है। अत्रे ऋषि हो सकते थे, ये बाल ब्रह्मचारी अंजनी सुत पवन सुत हनुमान जी महाराज। इसीलिए हम हनुमान जी का मंदिर अलग बना रहे हैं। मेन बात एक यही है कि हनुमान जी का मंदिर अलग चाहिए। हनुमान जी महाराज एक ब्रह्मचारी होने के नाते उनको अलग एक मंदिर बना के देना पड़ेगा। हमारे एक ही मंदिर में भैरव जी हैं, सती माता है और हनुमान जी हैं। तो और दूसरा शिव परिवार है। शिवलिंग, नंदीश्वर, पार्वती माता एवं गजानंद, ये चारों के चारों ऐसे ही रखे हुए हैं। हमारे गुरु पीरों ने, आचार्यों ने हमें सिखाया है कि जयपुर से मूर्ति आए या विदेश से आए या जितनी भी कॉस्टली हो, उसमें जब तक सन्यासी और ब्राह्मण देवताओं के द्वारा उसमें प्राण नहीं डाले गए हैं, उसका पूजन अनुष्ठान नहीं हुआ है ठीक से, 7 आदिवास नहीं हुए हैं, तो वो पत्थर ही है। तो इसीलिए मैं यहाँ के सभी ग्रामवासियों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप जो हनुमान जयंती आने वाली है उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें और शिव परिवार का जो है मूर्ति प्राण प्रतिष्ठान की तैयारी करें। जय शंभू, जय कैलाश, जय भोलेनाथ। गुरुजी, आप किस अखाड़े से संबंध रखते हैं? मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, बड़ा हनुमान घाट, काशी वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा जी आपका बायोडाटा क्या है। मैं उनको बायोडाटा क्या बताऊं। मेरे तो जितने भी बायोडाटा हैं वो सारे के सारे सत्यापत हैं। वो मेहनत करने वाले लोग को लिखना पढ़ना सीखो, अखरानु हथियार बनाकर लड़ना सीखो। मैं कपूरथला परिवार तेरेमड़ी पंजाब से मेरा पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा मेरा श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, बड़ा हनुमान घाट, काशी वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इसके बाद मैं सिसैया बरेली, उत्तर प्रदेश। और चौथा मैं नागरिक हूँ पाई नगरी का, ग्राम पाई, जिला कैथल, ओल्ड पुराना बस अड्डा जी। तो यहाँ पर जो भी श्रद्धालु पहुँचते हैं, आप कहते हैं कि श्रद्धालु आते तो हैं यहाँ पर, जिनको ज्ञान है सिर्फ वही आ पाते हैं। तो चमत्कार की बात करें तो चमत्कार भी सती माता बहुत करती है। किसी ने कुछ बताया आपको आज तक, या आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से जो चमत्कार हुए हों? 4 लोग मेरी जानकारी में हैं। अभी तत्काल 4 लोग ने आए, बड़े परेशानी में आए। गुरुजी हम बाहर जाना चाहते हैं, हमारा पैसा मारा गया, ये हो गया, वो हो गया, हम नहीं जानते। एक लड़का है, उसका नाम हम अभी बताएंगे, वो अमेरिका में ड्यूटी ज्वाइन किया, उसी ने ये काम चालू कराया। दूसरा एक कर्नाटक गया, ये चमत्कार नहीं है तो क्या है। तो वो उसका भी कार्य बना, तो उसने मुझे ये थोड़ा सा स्कूटरी में दान दे करके ये मंदिर के विकास के लिए ये काम आएगी गुरुजी, उसने कुछ पैसे दिला करके ये गाड़ी दिलाया। तीसरा एक कर्नाटक, मतलब जो विदेशों में जाकर भी इसका चमत्कार हो रहा है, न केवल एक भारत की ही मैं बात करता हूँ। स्पेन से मेरी आंखें बनाने के लिए कोई आया, बताइए ये चमत्कार नहीं है तो क्या है। मैं तो कहूँ कि आपको इंटरनेशनल बाबा भी कहते हैं, उसका क्या राज है? देखिए संत होता है, एक तो है कि संत 3 प्रकार के बताया है, चिलम, फिलम, इलम, ये शॉर्टकट में ऐसे बता दिया गया। लेकिन संत कौन सा है? जो जगा हुआ संत है। जगे हुए संत का अर्थ है कि वे जो है उसकी जागरूकता हमेशा नगरी के प्रति रहे, मंदिर परिसर के प्रति रहे, भक्तवत्सल के प्रति रहे, समाज की सेवा में रहे और संतों का स्वागत, संतों की जैसी भी सेवा हो सकती है वैसी करे, उसको ही संत कहा जाता है। तो विशेष किस दिन यहाँ पर आ सकते हैं जो पूजा अर्चना करने के लिए जो श्रद्धालु आते हैं, तो किस दिन आए? मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ यहाँ, ये इसमें 4 दिन हमने मुख्य रखे हैं, शनिवार, इतवार, सोमवार और मंगलवार। आकाश लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक, तीनों लोकों का राजा है साधक जी। अगर नगरी उसको मानती है तो, और उसके अंदर साधना का प्रकोप, साधना उसने किया है तो मेरा कहने का भाव एक यही है कि मैं तो यही चाहूँगा कि हमको जितना भी कोई भी कठिन से कठिन जप तप यज्ञ अनुष्ठान करके मेरी नगरी हरी भरी रहे, इसको कभी भी इस नगरी में कोई भी अहित ना हो। बस संतों का यही सबसे बड़ा रिद्धि सिद्धि, हमको संतों को यही चाहिए और यही हमारा संकल्प होता है कि जो भेज दिया गया है ये आपके कल्याण के लिए है,
ये नगरी कल्याण के लिए है, ये देशवासियों के कल्याण के लिए। वसुदेव कुटुंब, पूरा विश्व हमारा है और पूरे विश्व के हम ऋणी हैं जी। हम बस इतना ही कह पाएंगे। जो लोग आपकी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको शुभ आशीर्वाद, संत से आशीर्वाद ही मांग सकते हैं, तो आशीर्वाद दे दीजिए उन सभी को जो इस वीडियो को देखेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक भी आवाज़ जाती है ये वहाँ तक आशीर्वाद मिले। आखिर क्यों, इसका भी एक रीज़न है। एक बार झूठ मूठ मेरे मुंह से इसी मंदिर के अंदर एक बात मुंह से निकला था कि ये तो वह शक्तिपीठ सती माता मंदिर है कि डॉलरों की बारिश होगी। तो ये डॉलर ही तो है कि स्पेन से बाबा जी को पूजा आया जी, और क्या नाम है, स्पेन से आया, कर्नाटक से आया और कनाडा से, और ये अमेरिका गया, एक सोंगल गांव है यहीं से थोड़ी दूर। तो ये डॉलर ही तो हैं। तो जो भी छोटे से छोटी, अगर कोई भी बड़ी से बड़ी कोई भी अगर मुख से निकल जाती है वो बात पूरी हो जाती है। तो इसका मतलब सिद्धपीठ ये जो है मंदिर है। मैं बड़े मेला वगैरह कब लगता है बाबा जी यहाँ पे? मेला पहले कभी लगा था, अब मैं दोबारा मेला अधिकारी के लिए कुछ ना कुछ इसमें अपने मन में उद्योग उत्पन्न कर रहा हूँ। उद्योग मीन्स फैक्ट्री नहीं होता है, अपने मन में हम कुछ ना कुछ विचार रखें, अच्छे विचार रखें जो समाज से जुड़े हों, परिवार से जुड़े हों, नगरी से जुड़े हों, तो वो सफलता मिलती है। मैं मेले की तैयारी करूँगा। अभी भंडारे हम लगभग महीने में 6 महीने में करते रहते हैं, लेकिन अभी कोई डेट निश्चित नहीं हुआ है। लेकिन अब डेट निश्चित इसकी ये होगी, जो हनुमान जी की जो प्राण प्रतिष्ठान होगी, प्राण प्रतिष्ठान जो होगा, तो इसको जो है आए साल का जो, जैसे गमकाईनाथ कुटिया का, बाबा गमकाईनाथ का जब 16 भंडारा था, तो उससे और आज तक भी लगभग 50-60 वर्ष हो चुके हैं और वो भंडारा आज तक भी होता है। चमत्कारी पत्थर ये 3 थे तो हमारे, हाँ जी, तो ये 3 पत्थर थे यहाँ, और 3 पत्थरों में से ये एक पत्थर जब लास्ट में मुझे मिला और मैं पूजा करके अचानक इस पर मेरे कदम रुक जाए कि भाई ये इसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है, तो हमने इसको पलट के देखा तो इसका कुछ अद्भुत हमारे को नाक, मुख, सारा कुछ इसका बना हुआ कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में ऐसा। तो हमें कुछ लोगों ने बताया, कुछ संतों ने बताया कि ये ध्यान दृष्टि पत्थर है। तो हमने इसको जो है तुरंत ही फिर उसको क्या नाम है, जल स्नान कराया, घृत स्नान कराया, फिर इसको सिंदूर चढ़ाना शुरू कर दिया। तो आज इसका जो है ना, हमारे ब्राह्मण देवता भी और हमारे भक्त वत्सल भगवान भी इसको स्वयं प्रकट बालाजी महाराज के नाम से इसको जाना करते हैं। और ये 3 पत्थर थे, 3 में से 2 पत्थर गायब हो चुके हैं, उनका पता ही नहीं है कि वो किधर गए। बलवान हमारे जो पहले से इस कुटिया में सेवा करते थे, उन्होंने बताया कि ये 3 पत्थर थे, लेकिन मुझे ये पता है कि ये स्वयं प्रकट बालाजी के महाराज के रूप में यहाँ हम लोगों ने, सभी ने, ग्रामवासियों ने इसको विराजमान किया है। तो स्वयं प्रकट बालाजी महाराज है, तो स्वयं प्रकट बालाजी स्वयं प्रकट हुए हैं ना, इसीलिए स्वयं प्रकट बालाजी। मैं बारंबार यही आग्रह करता हूँ कि किसी भी रूप में आकर के आप यहाँ माता जी के दर्शन करें, प्रसाद लें और अपने जीवन को धन्य करें। जय भोलेनाथ, जय शंभू, जय कैलाश।